भारतवर्ष में हम सब का जो स्टेपल फूड रहा है वो हमेशा से गेहूं और आटा रहा है। शहर बदलते जाइए, बनाने का तरीका हो सकता है बदल जाए, लेकिन गेहूं और आटा या तो इनकी रोटी या फिर दिन के लंच में राइस खाना ही खाना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, बजट फ्रेंडली भी होता है और सबको सबसे ज़्यादा पसंद भी होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आप डायबिटिक हैं यानी कि आपका ब्लड शुगर लेवल अगर हाई है, चूंकि इन दोनों में ही कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो बहुत हाई लेवल का होता है, तो वो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन आप ज़्यादातर डाइटिशियंस के पास जाएंगे तो वो आपको इसको खाने की सलाह देंगे ज़रूर, लेकिन हाँ, हम ये भूल जाते हैं कि इसको खाना ज़रूर है, लेकिन इसको मॉडरेट वे में खाना है, इसको खाने की टाइमिंग्स अलग अलग हैं, इसको खाने का पोर्शन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है हर बॉडी के हिसाब से। अब चूंकि गेहूँ और चावल दोनों में ही कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, होता क्या है, ये हमारी बॉडी में जब एंटर करते हैं ये क्विकली ब्रोक होते हैं यानी कि टूटते हैं और साथ में हमारे ब्लड शुगर को फटाफट से स्पाइक कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड शुगर का जो लेवल है वो हाई हो जाता है। वैसे तो डायबिटीज को आजकल एक लाइफस्टाइल डिजीज का नाम दे दिया गया है, लेकिन वैसे भी जब हम एज करते हैं और अगर हमारे घर में किसी को डायबिटीज है तो डायबिटीज होने का खतरा बराबर बना रहता है। लेकिन चूंकि आजकल हमारी लाइफस्टाइल इतनी खराब हो गई है, हम अल्कोहल, स्मोकिंग और बाहर का खाना और अपना सोने का टाइम ठीक ना कर पाना, इस चक्कर में रह जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि डायबिटीज अब कम उम्र में भी लोगों को होने लग गया है। तो ऐसे में हमें कितना फैट लेना है, कितने प्रोटीन का इंटेक लेना है और कार्ब्स की मात्रा कितनी कम करनी है, ये बहुत ही जानना ज़रूरी है। और इसको मेंटेन करके एक संतुलित भोजन, एक संतुलित डाइट लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हम हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें। जब बॉडी में इंसुलिन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, यानी कि जितनी ज़रूरत है उससे कम हो जाती है, तो पर्सन डायबिटिक हो जाता है और परेशान हो जाता है। और एक डायबिटीज़, यकीन मानिए, बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि अगर डायबिटीज़ हो गया तो कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा सा और खींच लेते हैं और बाकी चीज़ें हमें नहीं होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। डायबिटीज़ होने का मतलब है कि बाकी बीमारियां बिन बुलाए आपकी बॉडी में कब आ जाएंगी आपको पता भी नहीं लगेगा। तो अगर आपको डायबिटीज़ एक बार डिटेक्ट हो गया है, आपको दवाइयां तो खानी ही खानी है, लेकिन साथ में अपना ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर दूसरा चावल या रोटी खा रहा है और आप भी खा सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए आपको अपने डॉक्टर से हमेशा ये सलाह लेना बहुत ज़रूरी है कि क्या आपका जो लेवल है डायबिटीज़ का, उसमें चावल या गेहूं आप खा सकते हैं। कायदे से जो डायबिटिक पर्सन है उनका जो खाना होना चाहिए वो लो कैलोरी होना चाहिए, लेकिन इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से अगर माने तो बिना चावल और रोटी के तो हम सर्वाइव कर ही नहीं पाते हैं। इसीलिए हम कहीं ना कहीं डाइटिशियन की और डॉक्टर्स की बात को भी अनसुना करते हैं और इसके रिजल्ट्स काफ़ी भयानक हो सकते हैं। तो ऐसे में दो ऐसे मिलेट्स हैं जो कि भारत में पाए जाते हैं और बहुत ही बढ़िया ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं चावल और रोटी के, जिनका नाम है रागी और बाजरा। फाइबर्स इनमें बहुत सारे होते हैं, प्रोटीन इनमें अच्छा खासा होता है और कैलोरी बिल्कुल लो होती है और इसकी रोटियां बहुत यमी और टेस्टी लगती हैं। बस बात है आदत की। अगर हम चावल और गेहूं को रागी और बाजरा से एक बार रिप्लेस करके देखें तो हो सकता है कि हमारी बॉडी में हमें कुछ ऐसे चेंजेस देखने को मिले जो कि बहुत ही मैजिकल हों, जो कि बहुत ही अच्छे हों। अब कुछ और हो ना हो, लेकिन इनके फ़ायदे तो बेशुमार हैं। आप चाहें तो इंटरनेट पर जाके सर्च कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर, कॉमेंट जरूर कीजिएगा और हाँ, अपने डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर लीजिएगा। एकदम से आपको सब कुछ बंद करके रागी और बाजरा पे आने की जरूरत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आप इसको अपने बैलेंस डाइट में शामिल जरूर कर सकते हैं।